शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धमिता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्भेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि
सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ मां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पाठ करते हैं। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तु मानसम्
दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वादीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनः श्रोत्र स्वगातो योजितामिदम् कामसङ्कल्पसन्देहो श्रद्धा श्रद्धेधितीतरे रीधिभिरित्येवमादीन भासयत्येकधाचितिः नोदेति नास्तमित्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासये साधनं विना शरणागत साधन चतुष्टय संपन्न एक शिष्य जिसने वेदांत का श्रवण किया और श्रवणोपरांत वो वेदांत शास्त्रों के जो परम लक्ष्यार्थ हैं, अपना आत्म तत्व, उसमें अनुभूति कैसे हो, उस आत्म तत्व का कैसे अनुभव करें, इस जिज्ञासा के से युक्त होकर के आचार्य की शरण में गया। और ऐसे शरणागत अधिकारी शिष्य को आचार्य सीधे इस जगत का आधार लेकर के उसके उस आत्म तत्व में कैसे प्रवेश करे, उस प्रक्रिया को यहाँ पर बता रहे हैं, जिसके भीतर भी जो भी अभी तक हमने सुना है, चिंतन किया है, उस अपने उस आत्म स्वरूप में हम कैसे अवस्थान प्राप्त करें, स्वरूपावस्थान कैसे हो, उस आत्म स्वरूप की अनुभूति हम किस प्रकार से करें, कैसे अंतर्मुखी हो करके हम अपनी आत्मा का ध्यान करें, इस प्रक्रिया को इस ग्रंथ में आचार्य सुंदर रीति से समझा रहे हैं। विचार कराया कि इस दुनिया में दो चीजें हैं। एक तो हमें अनुभव में आती है अहम के रूप में, मैं हर क्षण मैं हूँ, मैं, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं यह, अपने से पृथक। उसी चीज को यहाँ पर कहा कि एक चीज तो ऐसी है जो हमें मालूम पड़ती है, जिसको हम जानते हैं, जो भी हमारे ज्ञेय वृत्ति का पदार्थ बनता है, जो ज्ञेय बनता है, जिसको हम जानते हैं। एक तो वो वस्तु हो गई, उसको यहाँ पर नाम दिया दृश्य, दृश्यते अनेक, जिसको भी हम देखते हैं, जो भी हम यहाँ पर जिसकी हमें प्रतीति हो रही है, तो उसको नाम दिया दृश्य। और दूसरा है जो देखने वाला है, जिसको ये सारी वस्तुएं ज्ञात हो रही हैं, वो है, उसको कहा दृक्।
कि दो चीजें हमेशा ये अनुभव में आती हैं। एक तो है दृश्य जिसको देखा जा रहा है, और दूसरा दृक् जो देखने वाला है। इसी को आधार बना करके यहाँ पर दृश्य दृक् विवेक की प्रक्रिया आचार्य अपना करके साधक को दृश्य का आधार बना करके उसके दृष्टा की पहचान कराते हुए उसके जो आत्म स्वरूप है, जो साक्षी स्वरूप है, उस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहना यही चाहते हैं कि जो चीज जानी जा रही है वह तुम नहीं हो। जो दृश्य कोटि में जो आ रही है जो चीजें, वह तुम नहीं हो, बल्कि ये सारे दृश्यों को जो जानने वाला है, जो इस सब का साक्षी है, वह तुम हो। ऐसा समझाने के लिए ही एक सीधी सी प्रक्रिया उन्होंने अपना ली। दो चीजें दिखाई कि जैसे ये सारा जो जगत है, जगत के जो भी विषय हैं, रूप, शब्द, रस, गंध इत्यादि, ये सब के सब देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, और इनको देखने, इनको जानने वाली का हमारी इंद्रिय है। तो सबसे पहले नेत्र इंद्रिय को सहारा लेकर के, क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यवहार जो है वो नेत्र के द्वारा ही होता है। और ऐसा कहा गया है कि जो ये जागृत पुरुष है ये नेत्र में निवास करता है। ज्यादातर हमारा व्यवहार इस नेत्र के द्वारा ही जगत में होता है। तो उसी को प्रधान रूप से लेकर के यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि ये जितने भी रूप, रंग हैं, आकृतियां हैं, ये सब की सब दृश्य बनती हैं, देखी जाती हैं, और देखने वाला कौन है। और देखो ज्यादातर हम देखना शब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई बढ़िया चीज खाने को मिल जाए तो पूछे कैसी है, तो सामने कहते हैं खा के देखो। ये कुछ व्यवहार में भी ज्यादा प्रचलित है। अब जब खा लेंगे तो देखेंगे कैसे उसको। तो तात्पर्य ये है कि इसका स्वयं अनुभव करो। हम क्या आपको बताएं, आप स्वयं इसका रस लेकर के इसका अनुभव कर लो अपनी स्वाद इंद्रिय के द्वारा। तो ऐसे ही ये जितने भी नाम, रूप इत्यादि हैं, ये सब के सब देखे जाते हैं, और इनको देखने वाला कौन है, कहाँ, नेत्र के द्वारा हम देखते हैं। फिर क्रमशः आगे इस नेत्र से अब और भीतर जाने के लिए कहा, ये जो नेत्र है, जो हमारी आंख है, ये भी बनती है दृश्य। इसको भी हम देखते हैं, जानते हैं। कैसे? कहा इसके गुणधर्मों को कि कभी स्पष्ट दिखाई देता है, कभी मंद दिखाई देता है, और कभी बिल्कुल नहीं। या फिर अनेकों प्रकार की आंखें हैं, किसी की छोटी, किसी की बड़ी। तो ये नेत्र भी बनता है दृश्य, ये नेत्र भी देखे जाते हैं, अनुभव किए जाता है ये इंद्रिय भी, और इसको भी जानने वाला जो है वो इसके अंतरतम हमारी अंतःकरण की वृत्ति, जिसको कहा यहाँ पर मन के द्वारा नेत्र भी जाना जाता है। तदृश्यम दिक्तु मानसम, नेत्र भी बन गए दृश्य, और जिसके द्वारा नेत्र को हम जान रहे हैं उसको कहा इसके भीतर इसका दृष्टा है मन। फिर अब मन के ऊपर, मन पर आ गए तो अब कहा मन से भीतर भी प्रवेश करें, थोड़ा विचार करें। ये जो मन की अलग अलग दशाएं हैं, कभी मन बड़ा दुखी सा रहता है, कभी मन बड़ा सुखी होता है, कभी बड़ा अच्छा लग रहा है, और कभी कहते हैं आज मन लग नहीं रहा, अरुचि सी ऐसी हो गई है। तो ये मन की भी अनेकों दशाएं होती हैं, और ये मन की दशाएं भी जानी जाती हैं, देखी जाती हैं, कुछ न कुछ इसकी हमें प्रतीति होती है। तो ये मन भी हो गया दृश्य, ये मन की जो अनेकों वृत्तियां हैं ये सब बन गई दृश्य, और इसको जो देखने वाला है का इसके भीतर अंतरतम, इससे सूक्ष्म का इस मन की वृत्तियों को भी जो जानने वाला है, इसका जो साक्षी है, कहा वो है दृष्टा दिक्, कहा वो परम दृष्टा है इसके भीतर अंतरतम। तो कहा वो किसके द्वारा जाना जाता है? कहा वो किसी और के द्वारा नहीं जाना जाता।
वो किसी का दृश्य नहीं बनता, बल्कि वो दृंग मात्र है। उसके प्रकाश में ही ये सारी चीजें हमें प्रकाशित होती हैं। वो सबका साक्षी है, वो सबका दृष्टा है, वो किसी का दृश्य नहीं बनता। ऐसा वो अपना अंतरतम अपना आत्मा है। साक्षात ईक्षते कहा, वो जो साक्षी है, वो जो दृष्टा है, उसको बाहर की वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई जो अन्य करण है, जो साधन है देखने के, जिसके द्वारा चीजें अनुभव में आ रही हैं, उसमें कई चीजें सहायक बनती हैं। अगर मन भी देख रहा है, मन को भी कुछ अनुभव हो रहा है, तो उसमें हमारी इंद्रियां, करण, हमारे बहिकरण जो हैं वो माध्यम बनते हैं। नेत्र देख रहा है तो उसमें ये बाहर का प्रकाश आदि जो है वो माध्यम बन रहा है, साथ में सहायक मन है तो दिखाई देता है। लेकिन वो जो भीतर साक्षी है का साक्षात ईक्षते, उसको किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती, वो सबको प्रकाशित करता है। कैसे? तो कोई शिष्य गया उस आत्म तत्व को जानने के लिए, कैसे मैं उसका अनुभव करूं, तो गुरुजी ने बिल्कुल यही सहारा लिया समझाने के लिए। तो आचार्य ने कहा, ये जो सब कुछ जगत दिखाई दे रहा है, कैसे दिख रहा है? तो उसने कहा, ये बाहर का जो प्रकाश है, इस प्रकाश में नेत्रों के द्वारा इसको मैं जान रहा हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, रात्रि में आना। तो उसके मन में था, हाँ, दिन में सूर्य के प्रकाश में मैं देख रहा हूं। कहा, रात्रि में आना। जब रात्रि में आया तो गुरुजी ने फिर पूछा, अब बताओ, ये चीजें, वस्तुएं जो दिखाई दे रही, जो भी रूप दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अब किसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहे? तो कह देता है, आचार्य ने कहा, अब तो सूर्य है नहीं। कहा, चंद्रमा है, चंद्रमा के प्रकाश में, तारे के प्रकाश में दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, चल कुटिया के भीतर। चले गए कुटिया के अंदर। कहा, अब यहाँ तो चंद्रमा और तारों का प्रकाश तो है नहीं। उसने कहा, ये जो दीपक जल रहा है, दीपक के प्रकाश में। गुरुजी ने दीपक भी बंद कर दिया, बुझा दिया। कहा, अब बता, अब क्या दिख रहा है? उसने कहा, गुरुजी, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल घुप अंधकार है, घना अंधकार है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, ऐसा घना अंधकार है। गुरुजी ने कहा, ये भी प्रकाशित हो रहा कि नहीं हो रहा? जो वस्तुओं का जो अभाव है, दृश्य का जो अभाव है, ये जो तमस है, अंधकार है, ये भी अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? ये भी तू जान रहा कि नहीं जान रहा? कहा, हाँ, जान तो रहा हूं। कहा, किसके प्रकाश में? कहा, उसी के प्रकाश में जिसको किसी अन्य प्रकाश की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसके होने से ही ये बाहर के सारे दृश्य जगत पदार्थ हमें प्रकाशित होते हैं। जब उपेखन तुम देख निहारे, वो जो आत्मा स्वरूप परमात्मा भीतर विराजमान है, चेतन स्वरूप जो परमात्मा विराजमान है, उनकी सत्ता मात्र से ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है। और क्रमशः उसकी सत्ता से ही क्रमशः आगे के जो पदार्थ हैं वो चेतन या प्रकाशित होते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। बिल्कुल गोस्वामी जी भी इस दिव्य दृश्य विवेक को गोस्वामी जी ने अच्छे स्वीकार किया। जगह जगह आपको ऐसी चौपाइयां मिल जाएंगी। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। ये सारा जो दृश्य जगत है, केवल बाहर का ही दृश्य जगत नहीं, का ये अपना ये जो स्थूल सूक्ष्म देह है, ये भी प्रकाशित, ये भी जाना जाता है। जिसके प्रकाश में, जिसके द्वारा जाना जाता है, वही अपना साक्षी चैतन्य आत्मा है। वो दृंग मात्र है, उसमें कोई ऐसी देखने की प्रक्रिया भी नहीं हो रही कि हाँ, वो आप समझो कि जो देखने वाला है, नहीं, दृश्य के सापेक्ष उसको हम कह देते हैं कि हाँ, वो दृष्टा है। दृश्य नहीं है तो भी उसकी सत्ता है। हाँ, उसकी सत्ता के बगैर कोई दृश्य पदार्थ जगत के है नहीं, यही समझना है। लेकिन जो बिना किसी दृश्य के भी कहा जिसकी सत्ता रहती है, उसी को कहा वो दृंग मात्र है, वही अपना साक्षी है। तो दो चीजें हो गई, एक दृश्य है और दूसरा उसका दृष्टा है। दृश्य बहिर्जगत में है
और जो दृष्टा है कहा वो अंतरतम है। और तो और ये जितने भी दृश्य हैं ये सब के सब जड़ हैं, और जो इसका दृष्टा साक्षी है कहा वो चेतन है। ऐसे इस बात को समझाने के लिए ये प्रक्रिया आचार्य ने यहां पर बताई। अब आगे इसी चीज को, अब देखो ये पहला श्लोक है, इसके 4 चरण हैं। इनके चारों चरण को अलग अलग समझाने के लिए अब आगे के 4 श्लोक हैं। जो पहला श्लोक, पहली पंक्ति थी रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, अब इसी को समझाने के लिए फिर अगला दूसरा श्लोक है कि कैसे दृश्य में कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं, लेकिन इसको देखने वाला जो दृष्टा है कहा वो एक है। जो सब बातें नियम बताए इसको ध्यान रखेंगे कि दृश्य बहिर्जगत में है, बाहर है, जो चीज जानी जा रही है, और जानने वाला उससे अंतरतम है। दृश्य जड़ है, देखने वाला चेतन है। और भी ये है कि जो दृष्टा और दृश्य है ये दोनों अलग अलग, ये तो पक्का सिद्धांत मन में बैठा करके रख लें। जो भी चीज जानी जाती है वो जानने वाले से हमेशा अलग होती है। दृश्य और दृष्टा दो अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। कोई भी जो दृश्य है अपने दृष्टा का साक्षी नहीं हो सकता, और दृष्टा कभी भी अपना दृश्य नहीं हो सकता। ये सब कुछ मूल सिद्धांत हैं। आगे इसी बात समझाने के लिए अब ले आते हैं कि ये जो सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये कैसे, कहा दृश्य में तो अनेकों अनेकों भेद हैं। कैसे कैसे, तो कहा नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचनम एकधा। जैसे इस जगत के जितने भी दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अनेकों प्रकार के भेद हैं। दृश्य अनेक हैं, कैसे कैसे, का उसमें अलग अलग रंग है। नील पीत, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है। अब यहीं पे अनेकों प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अलग अलग रंग की वस्तुएं हैं, इनको देखने के लिए अलग अलग आंखें चाहिए होती होंगी। विशेष प्रकार की आंख हो तो उसे लाल रंग का बोध होगा, कोई अलग आंख ऐसी विशेष हो जिससे पीला रंग दिखाई दे, कोई ऐसी आंख हो जिससे केवल नीला रंग दिखाई देता हो। ऐसा है? कह रहे नहीं, कहा रंग तो नाना प्रकार के हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे जितने भी रंग हैं इनको जानने वाला, देखने वाला जो नेत्र है कहा वो एक है। फिर कहा इनकी आकृति, इनके आकार। एक चीज और समझाना चाह रहे हैं कि जो दृश्य है वो साकार है, वो किसी न किसी आकृति में होते हैं। तो कैसे कैसे, कहा स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः। हो सकता है कोई ऐसा दृश्य है, कोई रूप है जो बिल्कुल स्थूल है, जैसे अपना स्थूल शरीर, उसको हम देखते हैं, और कोई ऐसा है जो अत्यंत सूक्ष्म है। अब बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती, उसको फिर हम देखते हैं लेंस से, और नहीं तो माइक्रोस्कोप से। हमें तो लगता है खून सबका एक ही तरह का है, लाल रंग का ही है, लेकिन वही जब देख करके आए हम लैब में, पैथोलॉजी में देख करके आए तो उसकी अलग अलग सबकी संरचनाएं बता देता है कि हाँ किसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ चीजें ऐसे, कुछ दृश्य हैं जो हमें बिल्कुल स्पष्ट आंखों से दिखाई देता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि थोड़ा जोर दे करके देखना पड़ता है। किसी सारे के तो अत्यंत सूक्ष्म हैं, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ अत्यंत सूक्ष्म हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए अलग आंखें चाहिए होती हो का, ये भी भले चाहे आकृति कैसी अलग अलग हो लेकिन देखी जाती है एक ही नेत्र से। ऐसे ही कहा किसी की अत्यंत कोई सीमा है, छोटी सीमा में ह्रस्व है, किसी की सीमा अत्यंत दीर्घ है। कोई चीज नजदीक है, कोई चीज दूर है। वो किसी से पूछा आपको कितना दिखाई देता है, अच्छा कितनी आपकी दृष्टि, कितनी दूर तक देख सकते हो आप, कभी नापा इसको कि कितनी दूर का दिखाई देता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? तो किसी ने कहा
अरे मैं तो सूर्य को भी देख लेता हूँ। नहीं देख पाते आप? कितनी दूर की चीज देख ली आपने? कोई गणना उसकी है। चांद को देख लेता हूँ, कोई नजदीक है चांद? 1-2 किलोमीटर का अनंत प्रकाश वर्ष दूर है हमसे, हमारी आंखों से, लेकिन सब हम देखते हैं। दूर की चीज भी, पास की चीज भी, छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी, और स्थूल से स्थूल कोई पदार्थ है, कोई रूप है, उन सब को। तो ये जितने भी दृश्य हैं, इसमें तो अनेकों प्रकार के भेद हैं, नाना प्रकार के इसमें भेद हैं, लेकिन ये अनेकों प्रकार के जो रूप हैं, आकृतियां हैं, रंग हैं, ये सब के सब पश्चेत लोचनम एकधा, वो एक ही नेत्र से देखे जाते हैं। जैसे रूप को बताया, ऐसे ही आप शब्द, स्पर्श, रस और गंध को भी। शब्द अनेकों प्रकार के, किसी की बड़ी कर्कश वाणी है, किसी की बड़ी मधुर वाणी है। कभी कोई अपशब्द है बोल रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है। तो ये अनेकों प्रकार के जितने शब्द हैं, इसमें भेद तो है, लेकिन सुनते किससे हैं? का एक कान से ही। तो दृश्य तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन दृष्टा उसका एक है। ऐसी स्पर्श का भी आप, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी अलग प्रकार का, कोई कठोर है, कोई बहुत कोमल है, ऐसे अनेकों प्रकार के स्पर्श होते हैं, लेकिन उन सब का ज्ञान कराने वाली जो स्पर्श इंद्रिय कहा, वो एक है। ऐसे ही ये सारे जो दृश्य हैं, इसमें नानात्व है, अनेकों प्रकार हैं, लेकिन ये सब जाने जाते हैं एक ही इंद्रिय के द्वारा। तो ये हो गई पहली पंक्ति, एक ही नेत्र के द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे आप अलग अलग इंद्रियों को ले लें। अब उसकी जो दूसरी, पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति थी, तदृश्यम दृक्तु मानसम। ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं, ये भी बनती हैं दृश्य, और इसको देखने वाला जो मन है, वो इससे अलग है। उसको समझाया फिर तीसरे श्लोक में। आप सुनो, पहले श्लोक की व्याख्या, आगे के ये 4 श्लोक हैं। आंध्य मांद्य पटुत्व एषु नेत धर्मेषु चैकधा संकल्पयन् मनः श्रोत्र त्वगादो योजिताम इदम। जैसे आपने बाहर के विषयों को समझा कि ये दृश्य हैं, और इनको जानने वाला दृष्टा हमारी ये इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम। दोनों सीखने का तरीका, एक क्रम है हमारी इंद्रियों का। कैसे सीखना है, कैसे जानना है, कैसे याद रखना है, तो उसको याद ऐसे करो। देखो, ऐसे और ऐसे। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम। आसान है उनको याद करने के लिए, क्रम याद करना हो कुछ भी नहीं, सबका, इनकी उत्पत्ति का यही क्रम है। पंच तन्मात्राओं से ये क्रम से उत्पन्न हुई। पहले श्रोत्र, और कहते हैं जो गर्भ जो जीव होता है, सबसे पहले उसके कान ही खुलते हैं, कान से सुनना सबसे पहले शुरू करता है। इसीलिए कहा जाता है कोई गर्भस्थ हो तो कहते हैं उसको अच्छे सद विचारों का श्रवण करना चाहिए, गीता रामायण पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है, उसके कान सबसे पहले खुलते हैं। और अनेकों प्रमाण हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की विधि, भेदने की विधि घर में सीख ली थी। वामदेव हैं, अष्टावक्र जी महाराज हैं, वो घर में वो ज्ञानी हो गए थे सुन करके। तो सबसे पहले तो एक क्रम है, श्रोत्र, त्वक और चक्षु, रसना, घ्राणम, एक क्रम से। तो जैसे इन्होंने अनेकों प्रकार के जगत के विषयों को जाना, और जानने वाले ये जो इंद्रियां हैं ये एक हैं, ऐसे ही फिर क्रमशः ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के भी गुणधर्म अनेक प्रकार के हो जाते हैं। कैसे कैसे? तो ले आया, बताया, आंध्य मांद्य पटुत्व एषु। ये जो इंद्रियों के गुण धर्म हैं, कि कभी इंद्रियां बिल्कुल लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अंधी हो गई हैं, आंख को कोई कुछ दिख नहीं रहा, कान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, खा तो रहे हैं, जीवा पे रख तो रहे हैं, लेकिन कुछ स्वाद नहीं आ रहा, सामने सुगंध तो है लेकिन गंध का पता नहीं चल रहा। ये तो अनुभव होगा, कोरोना में कोई ग्रसित हुए हो कोरोना से, तो
उसकी यही पहचान लक्षण यही था कि अगर आपको कोई स्वाद नहीं आ रहा और गंध नहीं आ रही तो जाके चेकअप कराओ, कहीं आप कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो गए हैं। तो ऐसा दिखाई दिया। तो ये अलग अलग इंद्रियों के गुण दोष हैं, अलग होते हैं। कभी बिल्कुल स्पष्ट है, कभी मंद है, और कभी बिल्कुल तीक्ष्ण है, बिल्कुल पटुत्वेषु, बिल्कुल स्पष्ट है। नेत्र धर्मेषु, ये अलग अलग हमारे इंद्रिय नेत्र के अलग अलग धर्म हैं, लेकिन इन सारे इंद्रियों के अलग अलग धर्मों को भीतर जो जानने वाला है, किसके द्वारा जानते हैं? का एकधा मन, वो जानने वाला मन एक है, अलग अलग मन नहीं होते। ये है किसी के 10 मन है, 10 मन से 10 चीजों का ध्यान करता हो का जैसे, और इसी बात कह रहे हैं वो मन एक है। और फिर आगे कह दिया, देखो ये है सूत्र शैली। अब आगे विस्तार कैसे कह रहे हैं? जैसे ये नेत्र को लेकर के बताया है, नेत्र का विषय रूप को लेकर के, ऐसे ही श्रोत त्वग आदौ योज्यताम इदम, ऐसे ही आप अन्य इंद्रियों को भी आप समझ लो। कौन कौन सी? श्रोत त्वग रसना घ्राणम, इन इंद्रियों को भी आप ऐसे ही जान लो। आधार लिया केवल एक विषय को, रूप को। रूप का ज्ञान होता है नेत्र से, तो जैसे रूप और नेत्र का सहारा लेकर के हमने दृश्य दृक् का विवेक प्रारंभ किया, ऐसे ही आप जो अन्य विषय हैं, शब्द स्पर्श गंध और रस, इन चारों को भी, इनकी विद्ता को आप एक इंद्रिय से जानते हो। और फिर जानने वाली इंद्रियां हैं, जैसे कान ही है, कभी बिल्कुल साफ सुनाई देता था, अब लगा, अब कहते हैं ऊंचा सुनते हैं, तो जाके कान के पास चिल्लाना पड़ता है, उनके जोर से बोलना पड़ता है। और कभी फिर का कितना भी बोलो इनको फर्क नहीं पड़ता, वो हम ले गए किसी का कान टेस्ट करवाने, मुझे निकालेगा उसका कान टेस्ट करवाओ। वहाँ गए तो अस्पताल में जो सब प्रक्रियाएं थी उन्होंने सब मशीनों पे लगा के चेक किया, कहा कि कान तो ठीक है। तो हमने कहा नहीं, वो कई बार ऐसा होता है कि इनको कुछ कहा जाता है तो लगता है कुछ सुनाई नहीं दिया। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है ये सुनना चाहते हूँ, क्योंकि सुनेंगे तो फिर करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है सुनना ही ना चाहते हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा हो। बाकी इनके कान ठीक ठाक हैं, तो इसको हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था, पहले बहुत अच्छा सुनाई देता था, अब कम सुनाई देता है। और स्थिति ऐसी भी हो सकती कि शायद कुछ ना सुनाई दे रहा हो। ऐसे ही सारी इंद्रियों को, स्पर्श का भी, भाई कभी इंद्रिय बिल्कुल ठीक है और इसी में एक रोग हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो ठंडी गर्मी का एहसास, कोई चिकोटी भी काटे तो पता चलता नहीं, सुन्न हो गई त्वचा, क्या कोड़ उड़ हो जाए तो ऐसी स्थिति आ जाती है, सुन्न हो जाती है। तो ये इंद्रियों की भी जो अनेकों प्रकार के गुणधर्म हैं, दशाएं हैं, ये हैं तो अलग अलग, लेकिन इनको जानने वाली जो वृत्ति है मन की, कहा वो एक है, एक ही मन के द्वारा ये सब के सब जाने जाते हैं, ऐसा इसको समझना चाहिए। अब इसको फिर और आगे लेकर के आए। अब उसका तीसरा चरण है कि ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, ये भी बनती हैं दृश्य। जो भी मन बुद्धि की जितनी भी प्रकार की वृत्तियां हैं, अनेकों प्रकार की हैं, ये भी बनती हैं दृश्य, और जिसके द्वारा जानी जाती उसको कहते हैं साक्षी। तो उसी बात को अब चौथे श्लोक में समझाते हैं, जो कहा थी वृत्तयः, कि थी की बुद्धि की अनेकों वृत्तियां हैं, तो कैसी कैसी कौन कौन सी वृत्तियां हैं, तो विस्तार करके समझाया कितने प्रकार की वृत्तियां हो सकती हैं। कामः संकल्प संदेहो श्रद्धा अश्रद्धे धितीतरे ध्री धी भी रिक्तेवमादीन भासयति एकधा चिति। कितनी प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां हो सकती हैं, तो कहा काम, कई बार मन के अंदर अनेकों प्रकार की कामनाएं खड़ी हो जाती हैं, एक काम वृत्ति है, इच्छा के रूप में प्रकट होती है। फिर संकल्प, कामना भीतर आई तो हमने संकल्प लिया कि हाँ अब इस चीज को हमें पाना है, तो
दूसरी, फिर संदेह, कई बार भीतर वृत्ति उत्पन्न होती, संदेह की वृत्ति, शक हो जाता है, संशय हो जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं। कोई हमारे भीतर कामना उत्पन्न हुई किसी विषय की, हमने संकल्प लिया कि इसको प्राप्त करना है, प्रयत्न करने को जब साधनों का चयन किया तो मन में आया ये साधन हमने पकड़ तो लिया है, पता नहीं कि साधन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब कोई संदेह की वृत्ति होती है साधनों में, फिर एक साधन छोड़ के दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसे हम बदलते रहते हैं। मंत्र का जाप हम कर तो रहे हैं, संकल्प लिया कि हाँ दीक्षा ले ली है गुरु जी से, तो अब मंत्र का जाप करेंगे। जब करते करते कभी हुआ नहीं, पता नहीं जब तो कर तो रहे, इतने दिन से जब कर रहे हैं, इसका कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, गुरु जी भी ठीक ठाक हैं कि नहीं। गुरु हमने बना तो लिया है, लेकिन वो दूसरे जो महात्मा है उनकी ज्यादा महिमा है, वो ज्यादा देखो स्वभाव उनका बड़ा अच्छा है। ये कोई तो बहुत डांटते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, आता तो नहीं मन के भीतर। अरे संशय जैसे संदेह आया सती जी के मन में, संशय कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाए हमारे मन की कि एक का निश्चय ना हो पाए। जैसे सती जी के मन में आया, जैसे ही भगवान शिव ने देखा राम जी की लीला को, उन्होंने तो उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सती जी के मन में आया कि जो व्यापक विरज अज ऐसे जो ब्रह्म है, सो की देह धरि होई निर्गुण, कि वो ऐसा वो जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो क्या कोई राजकुमार होकर के पैदा हो सकता है। फिर अच्छा पक्का हो जाए कि नहीं ये ब्रह्म नहीं है, ये राजकुमार, ये कोई नर है, कहीं भी नहीं। मन में दूसरी वृत्ति आती है, शंभु गिरा पूरी मृषा न होए, कि भगवान शिव ने कहा है तो ये झूठा नहीं हो सकता। तो मन में आता नहीं बात। अच्छा आप आत्मा हो कि शरीर हो? प्रवचन में तो सुना है गुरुदेव से कि मैं आत्मा हूं। ऐसी आत्मा कहा जिसका ना जन्म है, ना जिसकी मृत्यु है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वविदं ततम्, ये जो सब सर्वव्यापक है, सर्व आत्मा रूप में है, वही मैं आत्मा हूं। और जब सत्संग से निकले तो हाय मैं मर तो नहीं जाऊंगा, जन्मने मरने वाली सुनते हैं तो समझ में आता है कुछ, और जब व्यवहार में आते हैं, अपने आप को देखते हैं तो कुछ और मन में हमेशा संदेह संशय से ग्रस्त रहते हैं। तो ये भी कहा, ये भी एक वृत्ति है। भीतर किसी चीज की कामना उत्पन्न हो तो वृत्त्यात्मक होता है मन के भीतर। देखो सीधे बाहर आप कुछ व्यक्त नहीं, व्यवहार नहीं होता, पहले वो भीतर आता है मन के, कामना रूपी वृत्ति आई, किसी कामना उत्पन्न हुई तो आप उस कामना को तृप्त करने के संकल्पित होकर के किसी न किसी कर्म में लगते हो। तो वृत्ति पहले भीतर उत्पन्न हुई। फिर ऐसे ही वृत्ति है श्रद्धा। कभी तो लगता है गुरु जी जो कहते हैं सब सत्य है, बिल्कुल हमारे कल्याण के लिए, और अगले क्षण अश्रद्धा। गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा, हमारे लिए ऐसा क्यों कह दिया गुरु जी ने, ऐसा क्या हो गया गुरु जी को, क्या हो गया। कभी तो गुरु वचन पर, गुरु जी पर, शास्त्र पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, और कभी जरा सी कोई घटना सामने घटित हुई आपके, और ये ज्यादातर होता है कि जब अपने अनुकूल हो तो मतलब गुरु जी सब जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, जब किसी और के बारे में कह रहे हो बिल्कुल ठीक कहा गुरु जी ने, और गुरु जी ने कभी हम पे कह दिया तो लगता है गुरु जी का मन ठीक नहीं है। क्या हुआ, कभी तो हो गई श्रद्धा की वृत्ति, बिल्कुल दृढ़ विश्वास गुरु वचनों पर, शास्त्र वचन पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास, और कभी समझ नहीं आया स्वयं को तो हो गई अश्रद्धा। शास्त्र ने ऐसा क्यों कह दिया, कथा में ऐसा क्यों सुना दिया, ऐसी बात क्यों कह दी। तो श्रद्धा भी एक वृत्ति है, और कभी हमारे मन में जो अश्रद्धा उत्पन्न हुई ये भी वृत्त्यात्मक है, वृत्ति के रूप में है। श्रद्धा आ जाए तो श्रद्धा से कोई मन अगर युक्त है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, और भीतर हो अश्रद्धा
यही सब कथाओं में समझाया जाता है। सती जी के प्रसंग में यही समझाया कि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर कमी है तो वो है उनकी श्रद्धा में। तो फिर कहा लाग न और उपदेश यद्यपि कहूं से बार बहु। बार बार भगवान ने समझाया, लेकिन श्रद्धा की न्यूनता के कारण हृदय में वो उपदेश ग्रहण नहीं हुआ। तो कारण क्या है? कहा भीतर की अश्रद्धा। इसे श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये वृत्तियां हो गई। कभी धृति और इतरे, कभी तो प्रबल धैर्य रहता है। धैर्य कहते हैं भीतर की वो सामर्थ्य कि एक बार हमने किसी कार्य का संकल्प लिया और जब उस कार्य में हम लग गए तो चाहे कैसी भी प्रतिकूलता आए, हम अपने प्रण से डिगते नहीं। जो न डिगे, न डिगाए, भटकाए ना, उस भीतर की वृत्ति को कहते, जिसके कारण ये सब हो रहा है उसको कहा धृति, धारण करने की सामर्थ्य, धैर्य। और कुछ ऐसे हुए कि हाँ संकल्प लिया आज से मीठा नहीं खाएंगे, और अगले क्षण सामने आया बढ़िया मिठाई सामने, मन में हुआ ठीक है अभी खा लेते, कल से नहीं खाएंगे। क्या हुआ? ये हो गई अधृति। इतरे जो कहा ना, इससे अन्य। हमने कोई संकल्प लिया कि हाँ कल सुबह उठ करके 11 माला का जप करेंगे, दीक्षा ले रखी गुरु जी के मंदिर की, अलार्म लगाया, और अगले दिन जब सुबह बजा 5 बजे अलार्म, तो अभी तो 5 बजे हैं, 10 मिनट बाद उठते हैं, और फिर उठे, कहा 2 घंटे बाद। क्या हो गया? कहा ये हो गई अधृति। अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर स्वयं न टिक पाना, इसको कहा अधृति। और चाहे कैसी भी प्रतिकूलता आए, कैसी परिस्थिति भी आए, हमने एक बार किसी का निश्चय कर लिया तो उस निश्चय पर बिल्कुल टिके रहना, इसका नाम है धृति। फिर ध्री, धी, भी इत्येवं आदीन। धी, धी कहा, हिरी, हिरी माने का एक लज्जा का भाव। जो चीज करने योग्य ना हो उससे स्वयं को करने में कहीं ना कहीं संकोच होना, मर्यादा को भीतर धारण करना कि हाँ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हो जाए तो भीतर जो एक संकोच है, जो शर्म है, उसको कहा ह्री, लज्जा। कहा धी, धी कहा बुद्धि। बिल्कुल ऐसी धारणा हो जाए, जो सुन रहे हैं सब समझ में आ रहा है, तो कहा बुद्धि है भीतर, ये एक वृत्ति है भीतर कि हाँ जो भी सुना ऐसी सामर्थ्य है कि सब हमें ग्रहण हो रहा है, समझ में आ रहा है। कहा इसको कहा धी, बुद्धि हो गई। फिर भी कहा भय लगता, सांप दिख जाए तो भले चाहे पता है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते, 2-4% सांप की प्रजातियां जो जहरीली होती हैं, लेकिन सामने अगर केचुआ भी दिख जाए, ऐसे कुछ रेखता घूमता हुआ दिख जाए तो देख के एक बार तो भय लगता है, डर लगता है। तो ये क्या है कि ऐसे ही अनेकों प्रकार की वृत्तियां, इति एवं आदीन, और भी ऐसी, ये तो है इस ऐसी जाने कितनी ही वृत्तियां उठती हैं, पर आप अपने मन को देखो तो दिन भर में क्या क्षण क्षण आपकी अलग अलग वृत्ति उठ रही है। एक वृत्ति उठी, शांत हुई, अगली वृत्ति उठी, फिर शांत हुई, ऐसे हजारों लाखों वृत्तियां उठती रहती हैं। ये तो कुछ एक बताई यहाँ पर। भासयति, ये अनेकों प्रकार की वृत्तियां भासित होती हैं। किसको, किसके सामने भासित हो रही हैं? कौन इनको जान रहा है? कहा एकधा चिति, ये जो अंतःकरण की अनेकों प्रकार की जो वृत्तियां हैं, ये सब की सब मालूम पड़ती हैं, भासित होती हैं। किसको? का एक जो भीतर है, जिसको कहा चेतन। कहने का तात्पर्य है कि जो भी दृश्य बनता है वो सबका सब होता है जड़, और जिसके द्वारा जाना जाता है वो होता है चेतन। तो अब ये परिभाषा मन में बैठा लेना। एक और कौन सी परिभाषा?
कि जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं, क्या अंतर है दोनों का। तो ज्यादातर समाज में धारणा ये रहती है, हम उसको चेष्टा के रूप में देखते हैं, उसकी गति के रूप में देखते हैं। जिसमें कोई चेष्टा अपने आप हो जाए तो कहते हैं ये चेतन है, और जो चेष्टा रहित हो तो उसको हम कहते हैं ये जड़ है। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। अगर शास्त्र परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो जड़ चेतन का जो भेद है वो ये है कि जो ना तो स्वयं को जाने और ना ही अन्य को जाने, उसको कहते हैं जड़। और जो स्वयं को भी जाने और अन्यान को भी जाने, उसको कहते हैं चेतन। क्योंकि अगर आप केवल चेष्टा से देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो चेष्टा दिखाई देती हैं। आपको किसी में क्रिया है, चेष्टा है, तो वो चेतन है, और जिसमें क्रिया नहीं, चेष्टा नहीं, तो वो जड़। तो अब बताओ, ये शरीर जड़ है कि चेतन? ये जो शरीर है, अपना देह है, ये जड़ है कि चेतन है? क्या है? जड़ है कि चेतन है? आप कहोगे जड़ है, तो हम कहेंगे देखो चलता फिरता दिखाई दे रहा, बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, घूम रहा है। कैसे? कह दो तो शरीर तो मुर्दे का भी है। कहा जब तक भीतर चेतन है, उसकी सत्ता से ये जड़ प्रकृति से निर्मित जो देह है, क्षितिजल पावक गण समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, ये जड़ पंच तत्वों से बन करके जो शरीर बना हुआ है, जब तक चेतन है तब तक उसकी सत्ता से चेतन अनुभव में आता है, और वो निकल गया तो ये शरीर ना तो स्वयं को जानता है और ना किसी अन्य को जानता है। भीतर जो इसके चेतन है, वो उसको स्वयं का भी मैं हूं अनुभव होता है कि नहीं होता? हम जो मैं स्वयं को भी जानता हूं, और उसी चेतन के प्रकाश में हम देह आदि बहिर्जगत के सारे दृश्य विषयों को हम जानते हैं। इसलिए ये जो कुछ भी दृश्य कोटि में आता है, वो सब का सब जड़ है। अब वो सूत्र जो सुनते हैं हम लोग, यद दृश्यम तद जड़म, जो कोई भी जाना जाता है, जो कुछ भी दृश्य कोटि में आता है, वो सब का सब होता है जड़। और जो जानने वाला है, जिसको ये सब का सब भासित होता है, प्रतीति जिसको होती है, कहा वो है चेतन। वो अनेक नहीं है बल्कि वो है एक। अब आ जाओ जो अंतिम पंक्ति थी, दृग एव न तो दृश्यते, जो साक्षी चेतन आत्मा दृष्टा है, वो जो दृष्टा है वो किसी का दृश्य नहीं बनता, बल्कि वो दृष्टा दृंग मात्र है, दृष्टा मात्र है। कैसा है वो? तो उसको बताया, नो देति न अस्तमेति एषा न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति यथान्यानि भासये साधनम विना। कि जो बिल्कुल अंतम विचार करते करते हम जो भीतर आए चेतन पर, उस एक चेतन के सत्ता से ही ये सारे दृश्य जगत, मन की जो अनेकों वृत्तियां हैं, इसके द्वारा जो हमारी इंद्रियों के जो गुण धर्म हैं, और उन इंद्रियों के माध्यम से जो अनेकों प्रकार के विषयों का जो हमें बोध होता है, वो चेतन एक है। कैसा है? तो समझ लो अभी तक जो बताया चेतन की स्थिति को, वो सब था तटस्थ लक्षण। सुबह वाला कल शाम वाला जो था, दो लक्षण से बताया जाता है, उस तत्व को ज्ञान कराया जाता है। एक है तटस्थ लक्षण और दूसरा है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण का अन्य का सहारा लेकर के अन्य का ज्ञान कराना, किसी अनित्य का सहारा लेकर के नित्य का बोध कराना, किसी ज्ञात वस्तु का सहारा लेकर के जो अज्ञात है उसका बोध कराना, इसको कहा तटस्थ लक्षण। तो इन बाहर के रूप, इंद्रिय, मन की वृत्तियों का आधार लेकर के बोध कराया उस चेतन आत्मा का।
उस साक्षी दृष्टा चेतन का। तो क्या हो गया का इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण, क्योंकि ये बाहर के दृश्य हो ना हो तो भी वो रहता है। तो अनित्य के द्वारा नित्य का बोध करा दिया। और दूसरा है कि वो जो परम तत्व है, जो दृष्टा साक्षी है, वो जैसा है उसके स्वरूप को बता देना, तो उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। अब यहां पर उस साक्षी जिसको कहा चेतन, जिसको कहा, जिसको आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं मन में ये ना आए कि वो तत्व कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, कौन से लिंग वाला है, का उसका कोई लिंग नहीं है। जब आत्मा कहा, साक्षी कहा तो हो गया पुल्लिंग, जब चिति कहा तो हो गया वो स्त्रीलिंग, और जब उसी को ब्रह्म कहा तो हो गया नपुंसक लिंग। वास्तव में उसका अपना कोई लिंग नहीं है। वो जैसी उपाधि धारण करता है, जिस दृष्टि से उसको देखा जाता है वैसा वो दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी त्रित ऐसी, ऐसे ही। तो उसका स्वरूप कैसा है, तो कहा न उदेति, वो जो साक्षी है उसका ना तो कभी जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म होता है वो पहले, जन्म के पहले नहीं रहता। तो वो ऐसा तत्व नहीं कि जो कभी न रहा हो और कभी उसकी उत्पत्ति हुई हो। न उदेति, उसका ना तो कभी उदय होता है, न उसका कभी जन्म होता है, और साथ ही न अस्तमेति, ऐसा इसका ना तो कभी जन्म है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। इसके अतिरिक्त जो बाहर के जो कुछ समय के लिए दृष्टा बन रहे थे, जैसे नेत्र का, नेत्र की उत्पत्ति है, इसका विनाश भी है। मन की भी उत्पत्ति है, इसका भी विनाश है। लेकिन सबका जो परम प्रकाशक है, परम दृष्टा है, उसका ना तो कभी उदय है और ना ही कभी उसका अस्त होता है। ना उसका जन्म है और ना ही उसकी मृत्यु है, क्योंकि कभी भी उसका प्राग भाव नहीं होता। ये कहते हैं ना, अभाव भी जो है ना वो भी कई प्रकार का होता है। जो चीज नहीं है वो भी कई प्रकार की होती है। शास्त्र समझने का प्रयास करें तो कहा प्राग भाव, जो अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं रहता, का ऐसा वो आत्मा है नहीं, वो साक्षी। क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व वो नहीं था। ये जानने वाला कौन था? सूक्ष्म विचार करना। हमने कहा कि उसका प्राग भाव था, अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था। तो किसने जाना था उसके अभाव को? कोई था कि नहीं? भाई एक जैसे शरीर है, मेरे जन्म के पहले शरीर नहीं था, तो कोई था ना उसको जानने वाला, बताने वाला कि हाँ तुम इस तिथि के, इस दिन के पहले तुम नहीं थे। तो कैसे जाना अपने प्राग भाव को, अपनी उत्पत्ति के पूर्व जो हमारा अभाव था, इसको बताने वाला कोई तो था ना, जिसने हमें बताया कि हाँ तुम्हारी जन्म तिथि ये है, इस तारीख को, इस दिन को, इस सन में तुम पैदा हुए थे। जानने वाला कोई था ना। तो ऐसे ही अगर आप कहते हो कि वो जो साक्षी चेतन है उसका प्राग भाव था, अपनी उत्पत्ति के पहले वो नहीं था, तो किसने बताया इसको? का वो अभाव को जो बता, सबके अभाव के को भी बताने वाला जो है सबके पूर्व का, वही है साक्षी। फिर आपने कहा इसका प्रध्वंसा भाव, ये नष्ट होने के बाद ये नहीं रहेगा। तो कैसे जानेंगे आप? कोई होगा ना बताने वाला, कैसे जानोगे? इस दिन इस तारीख को इनकी मृत्यु हो गई, कौन है? कहा कोई तो है ना जो बताने वाला है। तो कहा बस वही साक्षी। इसलिए इस साक्षी का ना तो प्राग भाव है और ना ही प्रध्वंसा भाव है। जन्म के पहले आप नहीं कहते पहले नहीं था, और उस समय भी था, और सबके विनाश होने के बाद भी ये रहेगा। न वृद्धिम याति न क्षयम, वो जो साक्षी है उसकी ना तो कभी कोई बढ़ोतरी होती, कोई वृद्धि होती है। ये शरीर बढ़ता घटता रहता है, बढ़ रहा है,
ये शरीर ही एक समय पे क्षण की हो जाता है, लेकिन जो साक्षी है, अब आप ऐसे समझ लें, गीता जी का श्लोक है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि ये जो शरीर के अलग अलग जो भाग हैं, कभी शरीर पैदा हुआ, शैशव अवस्था में था, बाल अवस्था में आया, कौमार अवस्था हुई, युवा अवस्था हुई और उसकी वृद्धावस्था, और एक दिन इसका मरण। तो ये शरीर की जो भी अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं तो बदलती हैं, लेकिन इसको जानने वाला जो है, तो शरीर में वृद्धि है, शरीर में क्षय है, लेकिन इसकी वृद्धि और क्षय को भाई मैं जानता हूं ना कि कभी मैं बच्चा था, कभी फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, और अब मैं जान रहा हूं ना कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम, जान रहे हो ना। वो जो जानने वाला जो साक्षी है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो दृश्य है, दृश्य परिवर्तनशील है, लेकिन इन सब का जो दृष्टा है, साक्षी है, वो अपरिवर्तनीय है, उसमें किसी प्रकार का कभी कोई विकार नहीं होता। और तो और वो कहे कैसा, तो कहा स्वयं विभाति, जो स्वयं प्रकाशमान रहते हुए, अभिज्ञ स्वराट, भागवत जी में निरूपण किया है, जन्माद्यस्तोन्वयातर्तः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, जो स्वयं राजते, जो स्वयं अपनी महिमा में प्रकाशित रहता है, स्वयं को भी जानता है, और विभाति अथ अन्यान, स्वयं को भी जानता है और स्वयं को प्रकाशित करते हुए, स्वयं को जानते हुए वही सबको जानता, सबको प्रकाशित करता है। जैसे अपने आप को अनुभव करें, तो मैं स्वयं को भी जानता हूं कि मैं हूं, अपने होने को मैं स्वयं, कोई दूसरे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, क्या हो ये भले कोई बताए आपको, लेकिन कोई ये बताए अरे तुम हो। दरवाजे में घंटी बजी, देखा हमने खिड़की से, अरे तगादा करने वाला आया है, बच्चे से कहा जाओ कह दो मैं घर पे नहीं। कहा कि नहीं कभी? कहा भी तो जान करके कहा कि मैं हूं, अपने होने को जान के कहा कि जाओ कह दो मैं नहीं हूं। कहा मैं स्वयं को भी जानता हूं और उसके प्रकाश में ही, अपने प्रकाश में सारे जगत को जानता हूं। इसलिए जो शास्त्र है और जो सद्गुरु वचन है, ये वास्तव में आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते, बल्कि आपके स्वरूप के ऊपर, स्वरूप ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान की परत पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे उपदेशों के द्वारा उस अज्ञान परत को हटाते हैं, उस अज्ञान के पर्दे को हटाते हैं, वो आपका स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे धुआं छटा तो अग्नि स्वतः प्रकट हो गई, ऐसे अपना ज्ञान, अपना वो चेतन स्वरूप, साक्षी स्वरूप है, और सबको स्वयं प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता है। कैसे? साधनम बिना, उसको किसी अन्य बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती। स्वयं राजते, स्वराट का अपनी महिमा में स्वयं स्थित रह करके वो सबको प्रकाशित करता है। ऐसा वो अपना साक्षी चेतन आत्मा है, जिसको कहा दृष्टा। इसी दृष्टा स्वरूप में ही हमें ध्यान के द्वारा प्रवेश करना है, उसको जानना है। तो अब एक प्रकरण पूरा हो गया, जो प्रतिज्ञा की थी कि हाँ जो चीज हमें जानना है, जो जानना था, वो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रतिज्ञा थी कि एक दृष्टा साक्षी नाम की कोई वस्तु है, अंतरंग है, अंतरतम है, अपनी आत्मा है, एक अस्तित्व है, जिसको हमने कहा दृष्टा। हेतु कैसे बनेगा? कहा क्योंकि बाहर के जो दृश्य हैं, विषय हैं, वो जाने जाते हैं। तो जाने जा रहे हैं तो जानने वाला कोई होगा ना, कहा वो भीतर है। जो दृश्य है वो जड़ है, और जो उसको जानने वाला जो साक्षी है, कहा वो चेतन है, जो स्वयं के होने को भी जानता है, और चाहे वो दृश्य न भी हो
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब कोई बाहर के माया माइक जो भी विषय हैं, ये जगत पदार्थ नहीं होते हैं तो भी वो रहता है, और जब सामने दृश्य जगत आता है तो उसको भी वो प्रकाशित करता है। ऐसी अपनी वो सत्ता है, वो अंतरतम है, वही सबका साक्षी है, वही दृष्टा चेतन अपना आत्मा, वही मैं हूं। इसका अनुभव कराया, मन में आया। जब वो दो चीजें दृष्टा और दृश्य जब बिल्कुल अलग अलग हैं, दृश्य बहिर्जगत में है और उसका दृष्टा साक्षी चेतन अंतरतम है, एक जड़ है दूसरा चेतन है, बिल्कुल दृश्य अलग है दृष्टा अलग है, दोनों एक हो नहीं सकते। तो ये एक हो कैसे गए, आगे की बात अब आगे बताते हैं, जो हम लोग कल सुनेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, ध्यान में प्रवेश करते हैं 15 मिनट में। ओम